राधा चाची और दादी के साथ रहा करती थी। सुशीला राधा से घर का सारा काम कराती थी और उसके साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं करती थी। एक दिन वह अपने बेटे को खाना खिला रही थी। चाची चाची मुझे भी भूख लगी है, एक आलू का पराठा मुझे भी दे दो ना। चल हट, अभी तो तूने खाना खाया था, रात की 2 रोटी रखी है, ले ले। अभी तो कपड़े भी पड़े हैं, कौन धोएगा उन्हें। राधा उधर से रोती हुई चली जाती है, पर उसकी दादी ने यह सब देख लिया। राधा क्यों रो रही है? दादी ऐसे ही माँ की याद आ गई। तुझे भूख लगी है ना, पराठा खाना है, चल मेरे साथ, मैं तुझे आज पराठे खिलाती हूँ। किसके खाने हैं वो भी बता दे मुझे, मैं तुझे हर तरह के पराठे खिलाऊंगी। सच में दादी? दादी उसे जंगल में एक पेड़ के पास ले जाती है। राधा तू पेड़ पर चढ़ जा। क्यों दादी? इस पेड़ पर एक टोकरी में तवा रखा है, उसे उतार कर ले आ। ठीक है दादी, मैं अभी लेकर आती हूँ। राधा पेड़ पर चढ़ जाती है और ऊपर चढ़कर तवा और टोकरी उतार लेती है। दादी माँ, ये कैसा तवा और टोकरी है? और ये पेड़ के ऊपर क्या कर रहे थे? बेटा, ये जादुई तवा और टोकरी है। इस तवे पर तुम जिस भी तरह के पराठे बुनकर हाथ रखोगी, तुम्हें वैसे ही पराठे बना कर देगा। और ये टोकरी हमेशा इसके साथ ही रहती है। इस तवे से निकलने वाले पराठे इसी टोकरी में रखे जाते हैं। अगर तुम इससे निकले पराठे को कहीं और रखोगी तो वह नष्ट हो जाएंगे। ऐसा भी कभी होता है क्या दादी? आज के वक्त में ये जादू वादू कहाँ होता है भला? तुझे विश्वास नहीं होता ना? चल, मैं तुझे तेरे मनपसंद पराठे खिलाती हूँ। बता, आज तू किस चीज के पराठे खाएगी? आज तो मेरा आलू के पराठे खाने का बड़ा मन है। दादी तवे पर हाथ रखती है और वैसे ही उस पर आलू का पराठा आ जाता है। वो पराठे को बराबर में रखी टोकरी पर रख देती है और टोकरी में से राधा को खाने के लिए कह देती है। राधा जैसे ही उस पराठे को खाती है, दादी माँ, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है, ऐसा पराठा तो मैंने कभी नहीं खाया। और राधा पराठा खाती चली जाती है। राधा, ये तवा और टोकरी मुझे एक साधु ने दिया था और कहा था कि इसे सही समय पर इस्तेमाल करना। मेरा क्या है, मैं आज हूँ तो कल नहीं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अब तू इस जादुई तवे का इस्तेमाल गरीबों का पेट भरने के लिए कर। ये तवा मैं तुझे दे रही हूँ, तू इसमें मन चाहे पराठे बनाकर गरीबों को खिला सकती है और नए नए भंडारे कर सकती है। राधा उस तवे को ले लेती है और उससे तरह तरह के पराठे बनाकर गरीबों में बांटा करती थी। उन पराठों से वह कुछ पैसे भी कमाने लगी थी। अब उन पराठों की वजह से वो एक नया घर ले लेती है, जिसमें दादी और राधा दोनों रहा करते हैं। दोनों ऐश की जिंदगी जीते हैं और साथ ही पराठों का भंडारा करते हैं। यह बात उसकी चाची को पता चलती है। अरे ये क्या, राधा तो अमीर होती जा रही है। आखिर इसके पास इतना पैसा आया कहाँ से? कहीं सासू माँ ने तो इसको कोई गड़ा सोना तो नहीं दे दिया? इसका तो पता लगाना ही पड़ेगा। सुशीला रात को ही राधा के घर की ओर चल देती है और खिड़की से झांकती है तो राधा और दादी उस तवे से पराठे बनाकर टोकरी में डाल रहे होते हैं। अरे ये तो पराठे लगते हैं। यहाँ तो और कई तरह के पराठे भी एक ही तवे पर बन रहे हैं। इसमें ना तो आटे की जरूरत है और ना ही मसाले की। ये तो मेरे बहुत काम आएगा। इससे तो मैं बड़ा व्यापार कर सकती हूँ और रातों रात अमीर भी हो सकती हूँ। मुझे तो ये चुराना ही होगा। जब राधा और दादी सोने के लिए चल देती हैं, पीछे के दरवाजे से आकर तवा उठाकर ले जाती है और घर जाकर वह तवे से कहती है, तवा तवा, मुझे गोभी के पराठे खाने हैं। जैसे ही वह बोलती है तो तवे पर कॉकरोच रेंगने लगते हैं। अरे भाई, मैंने तो गोभी के पराठे मांगे थे, इसने तो मुझे कॉकरोच ही दे दिए। चलो, शायद इसको गोभी के पराठे बनाने नहीं आते होंगे। अब आलू के पराठे मांगती हूँ। तवा तवा, मुझे आलू के पराठे खाने हैं। तवा आलू के पराठे की जगह
बहुत सारे अंडे दे देता है। अरे ये है क्या? अंडे तो छूना भी पाप है मेरे लिए। इस तवे पर अंडे कहाँ से आ गए? अब ये तवा मेरी सुन क्यों नहीं रहा है? वह तवे को उठाती है और गुस्से में आकर जमीन पर मार देती है। तभी तवा एक काला धुआं छोड़ता है जो कि उसके चेहरे पर आकर लग जाता है। अरे अरे, ये कालिक मेरे चेहरे पर कैसे आ गई? ये तो झूठ भी नहीं रही है। अब हाय रे, मेरा सुंदर सा चेहरा। अब मैं तो किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रही। नाश जाए तवे तेरा। तूने मुझे कुछ दिया तो नहीं, पर मेरा मुंह और काला कर दिया। तभी तवा एक भाले का रूप ले लेता है और उसकी पिटाई करना शुरू कर देता है। अरे अरे, कोई बचाओ मुझे, कोई बचाओ! अरे इस भाले से कोई बचाओ! अरे भाला रूपी तवा उसके पीछे पीछे चलता है और सुशीला उससे बचने के लिए आगे आगे भागती है और भागती हुई राधा के घर पहुंचती है। माँ जी, राधा, मुझे बचाओ, मुझे इस तवे से बचाओ। अरे मैंने तुम्हारा तवा चुराया था और इसने तो मेरी बुरी हालत कर दी है। मुझे इस तवे से कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी जान बचा दो। तभी राधा और दादी आ जाती है और सुशीला उन्हें सारी बात बताती है और उनसे माफी मांगती है। तवा, तुम हमेशा अच्छे कामों में उपयोग में लाए गए हो, तो तुम इसके लिए इतने क्रूर मत बनो और इसे माफ कर दो। तुम्हारी पहचान एक अच्छे समय के लिए है, अपनी पहचान खराब मत करो और इसे जाने दो। तवा भाले से वापस तवे के रूप में आकर राधा के पास चला जाता है। अब राधा और दादी सभी के खाने का ध्यान रखते हुए जीवन व्यतीत करते हैं। एक बार की बात है, लाल सिंह नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी मीना के साथ एक गांव में रहता था। वो अपने एक छोटे से ठेले पर मिठाइयाँ और समोसे बेचता था, पर उसके ठेले पर ज्यादा लोग न आने की वजह से वो ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता था। इस कारण उसका घर भी बड़ी ही मुश्किल से चल पाता था। उसके ठेले के बराबर में एक और ठेले वाला था जिसका नाम रमेश था। वो बड़ा ही घमंडी किस्म का व्यक्ति था। उसके ठेले पर हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती थी और वो हमेशा लाल सिंह को नीचा दिखाता था। क्या लाल सिंह भाई, आज भी ज्यादा कमाई नहीं हुई? मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, कोई और काम देख लो जो तुम्हें आता हो। तुम मेरी चिंता मत करो रमेश भाई, एक दिन मेरे ठेले पर भी लोगों की भीड़ लगी होगी। मैं अपनी हिम्मत कभी नहीं हारूंगा। बस ये कहते ही लाल सिंह अपने घर लौट जाता है। ज्यादा कमाई ना होने की वजह से मीना और लाल सिंह हमेशा चिंता में लगे रहते थे। कभी कभी तो उनके घर में खाने तक का राशन नहीं होता था। लाल सिंह अपनी मेहनत से मिठाइयाँ और समोसे तो बनाता है, मगर लोगों को उसका स्वाद अच्छा नहीं लगता और उसके गिने चुने ग्राहक भी रमेश के ठेले पर चले जाते थे। एक दिन मीना मंदिर में भगवान से रोते हुए प्रार्थना कर रही थी। उसकी आवाज सुनकर एक बूढ़े बाबा उसके पास आते हैं। अलख निरंजन, बेटा तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ? बाबा, मैं अपने हालातों पर रो रही हूँ। मेरे पति हलवाई हैं। उनका एक छोटा सा ठेला है, पर पता नहीं क्यों लोग उनके ठेले पर आते ही नहीं। चलो रो मत बेटी, मैं तेरी मदद करूंगा। ले ये कढ़ाई ले। ये कोई आम कढ़ाई नहीं है, ये एक जादुई कढ़ाई है। बेटी अपने पति से कहना कल से इसका ही इस्तेमाल करे, फिर देखना कैसे लोगों की तुम्हारे ठेले पर भीड़ लग जाएगी। मीना बाबा से कढ़ाई ले लेती है और अपने घर लौट आती है। शाम को जब लाल सिंह अपने घर आता है तो उसे मीना सारी बातें बता देती है
और कहती है, सुनो जी, कल से आप इस कढ़ाई का इस्तेमाल करना। अगले दिन लाल सिंह वैसा ही करता है जैसा उसकी पत्नी ने कहा था। वो उस कढ़ाई का ही इस्तेमाल करता है जो उस बाबा ने दी थी। कढ़ाई का इस्तेमाल करके मिठाइयाँ और समोसों की खुशबू से वहाँ पर लोगों की भीड़ लग जाती है। रमेश के ठेले पर खड़े लोग भी लाल सिंह की हलवाई के ठेले से खाने की खुशबू सूंघकर उसके पास आ जाते हैं। ये देखकर लाल सिंह बहुत खुश हो जाता है। आज उसकी बहुत कमाई हुई थी और शाम को जब वो घर लौट जाता है तो खुश होते हुए मीना को बुलाता है। अजी सुनती हो, जल्दी आओ। जी हाँ, बताओ जी। अरे मीना, वो कढ़ाई तो सच में एक जादुई कढ़ाई है। तुम्हें पता है आज मेरे ठेले पर कितनी भीड़ लगी हुई थी? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। मीना भी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। अब ऐसा रोज रोज चलता रहा और धीरे धीरे लाल सिंह हलवाई के ठेले पर हमेशा भीड़ रहने लगी। उसके पास इतने पैसे हो गए थे कि उसने अपनी एक बड़ी सी दुकान ही खोल ली। लाल सिंह हलवाई का नाम बहुत मशहूर हो गया था। उसकी दुकान पर दूर दूर से लोग आने लगे थे और उस तरफ रमेश को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अरे ये लाल सिंह हलवाई इतनी जल्दी अमीर कैसे हो गया? मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। अब से मुझे उस पर नजर रखनी होगी। फिर रमेश रोज लाल सिंह पर नजर रखने लगा। एक दिन मीना और लाल सिंह अपने घर में उस कढ़ाई के बारे में बातें कर रहे थे। तभी रमेश खिड़की से उनकी सारी बातें सुन लेता है। अच्छा, ये जादुई कढ़ाई की वजह से इतनी जल्दी अमीर हुआ है। अब ना रहेगी कढ़ाई, ना रहेंगे लाल सिंह हलवाई के ग्राहक। रात को जब लाल सिंह और मीना सो जाते हैं तो रमेश चुपके से आकर उसकी कढ़ाई तोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। सुबह जब मीना उठती है तो टूटी हुई कढ़ाई को देखकर चिल्लाते हुए कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? सुनो जी, जल्दी उठो, देखो ये कढ़ाई किसी ने तोड़ दी। अब हमारा क्या होगा? लाल सिंह को उस जादुई कढ़ाई के टूटने पर बहुत हैरानी होती है और अपने मन में सोचता है, हे प्रभु, अब मेरी दुकान कैसे चलेगी? उस दिन के बाद से उसकी दुकान पर लोगों की भीड़ कम होने लगी और धीरे धीरे उसे बहुत नुकसान होने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सोचता है कि मुझे उस बाबा के पास जाना चाहिए। फिर वो दोनों उस बूढ़े बाबा के पास जाते हैं और उन्हें सारी बातें बताते हैं। ये सुनकर बूढ़े बाबा उनसे कहते हैं, बेटा, मैं मानता हूँ कि वो एक जादुई कढ़ाई थी, परंतु हमें किसी चीज पर ज्यादा निर्भर नहीं होना चाहिए। तुझे तो इससे सीख मिलनी चाहिए। बेटा, जादू तो हमारे हाथों में होता है। हमेशा सच्चाई से और लगन से अपना काम करो, सफलता तुम्हें जरूर मिलेगी। बाबा जी, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब से मैं मेहनत के दम पर सफलता प्राप्त करूंगा। बस ये कहते ही वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर क्या, लाल सिंह हलवाई तब से अपनी पूरी मेहनत और लगन से मिठाइयाँ और समोसे बनाता है। देखते ही देखते उसकी दुकान पर फिर से पहले जैसी भीड़ लगने लग जाती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है।